मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मिलकर चीन के ऐसे हैरत अंगेज पुलों के बारे में जानेंगे जिन्होंने रिवायती इंजीनियरिंग की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये पुल देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो या किसी ख्याली दुनिया से आया हो, लेकिन यकीन माने ये 100% असली और हकीकी हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप लिस्ट के पहले नंबर वाले पुल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया इन चीनी मौजज़ात की बातें क्यों करती है। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छठे नंबर पुल की, जिसे आसमानी पुल या स्काई ब्रिज कहा जाता है। दरअसल बादलों के दरमियान एक ऐसा पुल बनाना जो नजरों से ओझल हो जाए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चैलेंज नहीं था, बल्कि एक नामुमकिन काम लग रहा था। ये पुल गाओजू सूबे में वाक़ है और ये एक ऐसी वादी के ऊपर बना है जो 500 मीटर से ज्यादा गहरी है। इसे 2016 से 2019 के दरमियान तामीर किया गया। ये पुल 3 बड़े टावर्स पर खड़ा है, जिनमें सबसे बड़ा टावर 330 मीटर ऊंचा है। अगर आप मवाजना करें तो ये टावर पेरिस के एफल टावर से भी 30 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इन टावर्स के दरमियान सैकड़ों मजबूत स्टील की केबल्स लगी हुई हैं, जो इसे एक खूबसूरत मंजर देती हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसका नाम आसमानी पुल बिला वजह नहीं रखा गया। अपनी बेपनाह ऊंचाई की वजह से यह पुल अक्सर बादलों में घिरा रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि यह पुल आसमान में जाकर गायब हो रहा है। इस मंसूबे पर तकरीबन $215 मिलियन की लागत आई, लेकिन इस पुल का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि इसने इस इलाके की किस्मत बदल कर रख दी। इस पुल की वजह से नकलो हमल में आसानी हुई और वो इलाके जो दुनिया से कटे हुए थे अब मरकजी सड़कों से जुड़ गए हैं, जिससे वहां गुर्बत में काफी कमी आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नंबर की, यानी हवा में तैरता हुआ पुल। ये पुल सिर्फ एक टावर पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और ये पुल एक गहरी खाई के ऊपर 300 मीटर की बुलंदी पर लटका हुआ है। यह है लुशियान ब्रिज, जो यूनान सूबे में वाक़ है। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। इसकी लंबाई तकरीबन 800 मीटर है और ये स्टील और कंक्रीट का बना हुआ है, जो एक खतरनाक ढलवान के ऊपर मुअल्लक है। इसके हवा में लटके होने का राज इसके होशियार डिजाइन में छुपा हुआ है। पूरी सड़क का बोझ सिर्फ एक ही टावर पर है जो 150 मीटर ऊंचा है और इसे स्टील की मजबूत तारों ने थाम रखा है, जो वादी के दोनों किनारों पर लगी हुई है। इसे 2019 से 2022 के दरमियान बनाया गया। इस पुल तक पहुंचने के लिए पहाड़ों में सुरंगें बनाई गई ताकि एक नया रास्ता निकाला जा सके, जिसने सफर का वक्त बहुत कम कर दिया है। इस पुल पर 2 रास्ते और 4 लेन्स हैं, जो इसे ट्रैफिक के लिए बहुत अहम बनाती हैं। लेकिन यहां एक जरूरी वार्निंग भी है। यह पुल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। इस पर गाड़ी चलाने के लिए बहादुरी या कम से कम नीचे गहरी खाई में न देखने की हिम्मत होना जरूरी है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाएं जो हवा में तैर रही हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है एक ऐसा पुल जो इंजीनियरिंग का शाहकार भी है और भूल भुलैया भी। जरा सोचें कि सड़कें 5 मुख्तलिफ लेवल्स पर एक दूसरे को काट रही हों और वहां जाने के लिए 20 मुख्तलिफ रास्ते हों। यह सुनने में किसी ट्रैफिक के बुरे ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन चीन में यह एक शानदार हकीकत है। इसे चानचू इंटरचेंज या येलो इंटरचेंज कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे पेचीदा ओवरपास माना जाता है। यह अजीमोशान मंसूबा चौंकिंग शहर में वाक़ है और इसे मुकम्मल होने में 8 साल लगे, यानी 2009 से 2017 तक। ये इस बात की एक और मिसाल है कि किस तरह चीनी इंजीनियरिंग मुश्किल तरीन डिजाइन को हकीकत में बदलकर लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाती है। लेकिन इसे बनाने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि ये 37 मीटर ऊंचा एक ऐसा ढांचा है जिसमें 5 मंजिलें और 20 मुख्तलिफ रैंप्स हैं और यहां से 3 बड़ी हाईवेज गुजरती हैं। इस मंसूबे की लागत तकरीबन $230 मिलियन थी और रोजाना हजारों गाड़ियां इस इंजीनियरिंग की भूल भलाइयों से गुजरती हैं। हैरत की बात यह है कि इंतजामिया का कहना है कि इसमें गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये बात तभी सच है अगर आपको चीनी जुबान आती हो और आप साइन बोर्ड पढ़ सकें, वरना आप इस 3D भूल भलाइयों में घंटों घूमते रह सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तीसरे नंबर पर है सहरा का पुल। क्या आप सोच सकते हैं कि रेत के तूफानों से बचने के लिए 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाए जाएं? सहरा के बीचों बीच चीन ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे।
एक ऐसा रेलवे पुल बनाना जो सख्त तरीन सहरा और खतरनाक रेतली आंधियों का मुकाबला कर सके। ये सहराई पुल गोलमोड़ कोरला रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 5 ऊंचे पुल शामिल हैं जो 434 पहले से तैयारशुदा कंक्रीट के सतूनों पर खड़े हैं और ये सहरा के वीरान इलाकों में तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। लेकिन चीनी सिर्फ पुल बनाकर नहीं रुके। इन्हें मालूम था कि सहरा की खौफनाक आंधियां रेत के टीलों से पटड़ियों को दफन कर सकती हैं। इस मसले के हल के लिए इन्होंने पुल के रास्ते के इर्द गिर्द 13 मिलियन पौधे लगाए ताकि एक कुदरती दीवार बन जाए जो पटड़ियों को रेत से बचा सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सहरा को एक ग्रीन ट्रेन पार्क में तब्दील कर दिया गया। ये लाइन सहरा के गिर्द घूमने वाले 2700 किलोमीटर लंबे ट्रैक का हिस्सा है, जिस पर ट्रेनें 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर है ड्रैगन ब्रिज। ये 3 लेवल्स पर मुश्तमिल एक सड़क है जो पहाड़ों के ऊपर बल खाते हुए गुजरती है और इसकी शक्ल बिल्कुल एक देव हैकल ड्रैगन जैसी लगती है। इसे त्यान लोंग या ड्रैगन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता पहाड़ के ऊपर सांप की तरह बल खाता हुआ जाता है और इसके निचले और ऊपर वाले हिस्से में 350 मीटर का फर्क है। इसे बनाने में 7000 टन स्टील और हजारों टन कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस पुल की सबसे हैरानकुन बात इसकी तामीर का वक्त है। चीनी इंजीनियर्स ने यह मौमारी अजूबा सिर्फ और सिर्फ 1 साल में मुकम्मल कर लिया। काम मार्च 2018 में शुरू हुआ और मई 2019 में इसे खोल दिया गया। जी हां, इतना कम वक्त। जरा सोचिए कि हमारे यहां कभी कभी एक सड़क का गड्ढा भरने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। इस पुल का डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर एक ड्रैगन की शक्ल दी गई जो पहाड़ पर लेटा हुआ महसूस होता है, ताकि नीचे वाले इलाकों को ऊपर वाले पहाड़ी इलाकों से जोड़ा जा सके। और दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले ब्रिज की, यानी नूरिया ब्रिज। एक फाल पुल और 120 मीटर ऊंचे देव हैकल झूले का मिलाप। ये शुरू में एक दीवाना वार ख्याल लगता था, लेकिन जैसा कि चीन ने बार बार साबित किया है, जो बाकी दुनिया में नामुमकिन लगता है वो ड्रैगन की सरजमीन पर हकीकत बन जाता है। त्यानजिन शहर में हमें एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ये एक ऐसा पुल है जो साथ ही साथ एक बहुत बड़ा घूमने वाला झूला भी है। नूरिया ब्रिज अपने रिवायती डिजाइन की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसलिए मशहूर है ये त्यानजिन आई की बुनियाद है। ये एक बहुत बड़ा झूला है जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इंजीनियरिंग का ये शाहकार काम और तफरीह को एक हैरत अंगेज तरीके से मिलाता है। ये झूला 1 घंटे में 768 लोगों को सैर करवा सकता है। इसमें 48 केबन्स हैं और ये अपना एक चक्कर 30 मिनट में मुकम्मल करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सयाह ऊपर बैठकर शहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं, जबकि नीचे पुल पर गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही होती हैं। यह सफर खूबसूरत मंजर और इंजीनियरिंग का एक अनोखा मिलाप है। पुल की तामीर 2007 में शुरू हुई और उसी साल मुकम्मल हो गई, लेकिन झूले को 2008 में आवाम के लिए खोला गया। इसकी वजह यह थी कि चीनी इंजीनियर्स ने हिफाजती टेस्ट किए ताकि ये यकीन किया जा सके कि झूला पुल से अलग होकर सड़कों पर ना लुढ़कने लगे। रात के वक्त ये पुल न्यून लाइट्स की वजह से एक जादुई नजारा पेश करता है, जिसका अक्स दरिया पर पड़ता है। खिलौनों जैसे लगने वाले पुलों से लेकर बादलों को छूने वाली सड़कों तक हर मंसूबा इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।